गुड इवनिंग। और ये मैंने ख़ास सेशन जो है आप लोगों के लिए बनाया है। मैं पहले क्लियर कर दूं कि जो मिथिला एकेडमी जो भगवतपुर में चल रहा है वो कभी बंद नहीं होगा। उसका मोड थोड़ा बहुत बदल सकता है, लेकिन वो कभी भी बंद नहीं होगा, वो हमेशा चलता रहेगा। और उसके लिए मैंने पर्याप्त व्यवस्था कर दी है, तकनीक हमारे साथ है। देखिए क्या है कि मेरी व्यस्तता जो है ना थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो मैं किसी दिन भी जो है ना मतलब मॉर्निंग के 4 बजे से लेकर के 12 बजे दिन तक मैं फ्री नहीं हो पाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा व्यस्त दिनचर्या रहती है, जिसमें मुझे काफ़ी स्टडी करना रहता है, काफ़ी स्टडी करवाना रहता है। और इसके बाद भी मेरे अंदर इतनी जान बाकी रहती है कि मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ गाँव के एरिया में और बच्चों की क्लास लूँ। लेकिन क्या है कि सुविधाओं का थोड़ा सा गाँव ग्रामीण से क्षेत्र में ज़्यादा अभाव है, और उसके कारण जो है ना मौसम बहुत परेशान करता है। जैसे अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ पर थोड़ा सा जो ऊपर में करकट रहने से गर्मी में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई, और बारिश में फिर वो टपकता है तो वो एक इशू आती है। तो बहुत सारा चीज़ है, उसको हम बहुत सेंसिटिव टेक्नोलॉजी वहाँ पे लेकर के भी नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीज़ जो है ना, ये जो महंगा सेटअप है, मैंने गाँव के लिए ही लिया था, स्पेशली गाँव के लिए ही, ताकि वहाँ के बच्चों को वो सब फैसिलिटी दूँ जो शहर के बच्चों को, बड़े शहर के बच्चों को मिलती है, बहुत बड़े बड़े शहर को बच्चों को मिलती है। खैर ये सब फैसिलिटी तो मैंने देखा है कि समस्तीपुर में भी नॉर्मली अवेलेबल नहीं है। तो इतनी फैसिलिटी जो गांव के बच्चों को मिलती है, उसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया कि सब चीज़ें उनको दें, अच्छे तरीके से दें। लेकिन क्या है ना कि अभी उतनी सीरियसनेस जो है बहुत सारे लोगों में नहीं आई है। ग्रामीण साइड में बहुत कम जो है बच्चे अवेयर हैं, और जो बच्चे कुछ सीरियस बच्चे हैं ना, उनकी संख्या 10 के करीब है जो सीरियस बच्चे हैं। ठीक है, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, सीरियस बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और ये 10 वैसे सीरियस बच्चे हैं जो कि फ़ीस देते हैं। ठीक है, ये 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि फ़ीस पे करते हैं। क्या करते हैं? फ़ीस पे करते हैं। ये ऐसे 10 सीरियस बच्चे हैं। तो इन लोगों को मैं छोड़ने नहीं जा रहा। इन सब लोगों को मैं खुद आऊँगा सब लोगों की क्लास लेने के लिए, और वो क्लास एकदम साइंटिफिक तरीके से लूँगा क्लास। यानी कि देखिए, सप्ताह में 4 दिन, लेकिन घंटे उतने ही जितने कि हम 6 दिन में दिया करते थे। जैसे नॉर्मली एक बच्चे पे 1 आवर जो है वो पढ़ता था, सप्ताह में 6 घंटे, 6 आवर। तो अब मेरा ये इरादा है कि अब मैं सप्ताह में 7 दिन आना जो है मेरे लिए काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। क्योंकि सप्ताह में अगर 7 दिन जैसे पहले आते थे, कई बार संडे को भी आते थे ताकि बच्चे वहाँ पे रहें तो उनका सारा समस्या समाधान करें, बच्चे नहीं आ पाते थे। तो अब मैं बताता हूँ कि जैसे ट्यूसडे है, ट्यूसडे को मैं वहीं रहूँगा, ट्यूसडे वेंसडे को गैप, थर्सडे को भी वहीं रहूँगा। ठीक है, थर्सडे हो गया। फिर सैटरडे और संडे। ठीक है, संडे को भी, या कभी कोई छुट्टी का दिन रह गया तो उस दिन क्लास निश्चित रूप से लूँगा मैं, और पूरी अच्छे तरीके से क्लास लूँगा। जो कोई छुट्टी का दिन आ गया तो संडे को 3 घंटे की क्लास हो जाएगी, वो मैं ले लूँगा। बहुत पकाऊ नहीं होगी क्लास, जो मेरा अपना तरीका है उसके ज़रिए, टेस्ट वेस्ट और बहुत सारी चीज़ें संडे को। सैटरडे को भी 1 घंटे, 4 घंटे, ये 1 घंटे की क्लास और ये 1 घंटे की क्लास। तो 2 घंटे जो हम 2 दिन में शिफ्ट कर रहे थे, उसको हमने यहाँ पे संडे को शिफ्ट कर दिया कि संडे को 3 घंटे की एकदम रिलैक्सिंग क्लास, एकदम बढ़िया से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर। इसके अलावा भी क्लास की संख्या बढ़ा देते हैं। मंडे को जो क्लास होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी। मंडे की क्लास होगी ऑनलाइन मोड में, मंडे की क्लास होगी ऑनलाइन मोड में। ठीक है, इसके बाद ट्यूसडे को क्लास जो होगी वो ऑफलाइन होगी, मैं खुद रहूँगा। वेंसडे को जो क्लास होगी वेंसडे को, ये भी ऑनलाइन मोड में होगी, यानी कि उस दिन मैं पक्का ही क्लास लूँगा लेकिन ऑनलाइन मोड में। ठीक है, थर्सडे को मैं खुद रहूँगा। फ्राइडे की भी क्लास ऑनलाइन होगी। ठीक है, और सैटरडे संडे तो मैं रहूँगा ही रहूँगा। तो ये एक हाइब्रिड मॉडल होगा। अब देखिए, ऑनलाइन जो क्लास है ना, ये भी काफ़ी महंगी पड़ती है। जो लाइटें वाइटें लगाई है, ये जो बोर्ड है, ये सब काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जो डेटा उटा है वगैरह जा रहा है, फिर भी इससे क्या है ना कि थोड़ी जान बच जाती है। हो क्या रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बाइकिंग कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सेस बाइकिंग।
एक दिन में 50 से 55-60 किलोमीटर तक की बाइकिंग हो रही है, जिसके कारण गूगल ने अलर्ट भेजा है कि ये हार्ट जो है आपका अंडर रिस्क जा सकता है। आप बहुत ज़्यादा बाइकिंग कर रहे हैं, ये आपके कार्डिक अरेस्ट का कारण हो सकता है। ये एक दिक्कत है। दूसरी परेशानी क्या है कि मौसम बहुत बेरहम हो रहा है। मौसम जो है ना, वो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के दौरान अपना ज़्यादातर वक्त जो है भरपूर अच्छे एसी में बिताया है, बहुत अच्छा। इसके बावजूद मैंने 1 साल तक बहुत ज़्यादा इस शरीर से मेहनत की, और मैं देखता हूँ कि मेरे से ज़्यादा कमज़ोर जो है ना, वो तो ग्रामीण बच्चे हैं, जो हल्का सा मौसम का परिवर्तन और बाकी चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ मैंने देखा। तो ये अलग इश्यूज़ है। प्लस कुछ और भी चीज़ है जो बहुत बुरी लगी। जैसे कि मैंने सोचा था कि जो बच्चे एकदम गरीब घराने के हैं, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँ, अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ। फ़ीस तो नहीं देते थे, लेकिन उनके पास एक की बात नहीं है, फ़ीस तो नहीं पे करते थे कि हाँ हम गरीब घराने से हैं, लेकिन मोबाइल बड़ा-बड़ा लेकर के आ जाते थे। इतना-इतना बड़ा 17,000 20,000 का मोबाइल है, किसी के पास 45,000 का ही मोबाइल है। 3-4 बच्चे हैं। फिर एक दुखद सिस्टम रहा कि मैं अभी अपना जो वहाँ का ऑफ़िस है, उसको मैं या तो शिफ्ट कर दूँ या फिर बंद कर दूँ, ऐसा मेरा सोचना है। इसलिए क्योंकि जब मैं वहाँ नहीं होता था, पूरी इनडिसिप्लिन्ड हो जाती थी। लोगों को मालूम नहीं था, वहाँ कैमरे लगे हुए थे, और आपको क्या है कि इस जगह पे मैं दिखा दूँ कि किस तरह से इनडिसिप्लिन कर रहा है वो बच्चा, अब मैं उसका क्या करूँ। और इसके अलावा सिगरेट की टुकड़ियाँ और बाकी चीज़ें भी वहाँ से निकाली गई। तो ये चीज़ें गलत है कि अगर मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं खुद नहीं प्रेजेंट हूँ, तो भी वहाँ पर कोई आदमी को आगे बढ़ कर के देखना चाहिए था, जैसा कि और जगह देखा जाता है। तो सीसीटीवी में बहुतों की हरकतें रिकॉर्डेड है। मैं नहीं चाहता कि उनको और ज़्यादा जलील किया जाए या परेशान किया जाए, लेकिन एक काम मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसके कारण मेरा मन थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान है, और मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ का जो सेंटर है, वहाँ के सेंटर को मैं कहीं और शिफ्ट कर दूँ, शहर में शिफ्ट कर दूँ, 15 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दूँ। अब किसी को पढ़ने आना हो ना, तो 15 किलोमीटर पढ़ने आ जाओ भाई। तुम्हें गाँव में मैं जा रहा था रोज़ 15 किलोमीटर पढ़ाने के लिए, तुम पढ़ नहीं रहे थे, समस्या हो रही थी तुम्हें। अब मैं वहाँ से 15 किलोमीटर दूर मैं सिस्टम को शिफ्ट कर रहा हूँ शहर में। अब तुमको पढ़ने आना है तो यहाँ पे आ जाओ या मत पढ़ो, ठीक है। मैंने 1 साल तक बहुत कोशिश की बदलने की, लोग बदले भी, लेकिन बदले कितने? 100 में से मुश्किल से 5 लोग बदले, ठीक है। अब ये 5 लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी है जो बदल चुके हैं कि बाकी लोगों को करें। वैसे मैं हमेशा सपोर्ट में हूँ, हमेशा आऊँगा, हर तरीके का दूंगा। दूसरी बात, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जितने लोग हैं वहाँ पर, अपने बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन ज़रूर करवा के रखिए। इन फ्यूचर में सरकार का नॉर्म्स होगा जो बहुत टाइट होगा। अगर आप सिर्फ बच्चों को प्राइवेट स्कूल में के भरोसे रखते हैं, तो अधिकांश प्राइवेट स्कूल अनरजिस्टर्ड हैं। प्राइवेट स्कूल वाले बुरा नहीं माने, क्योंकि मैं पहले छात्रों के बारे में सोचूंगा, फिर कोई और चीज़। तो वैसे कंडीशंस में जब उनका प्राइवेट से अपीयर कराने का बारी आएगा, तो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो चार्ज होगा। तो इतना चार्ज वो दे नहीं पाएंगे, तो बच्चा मैट्रिक ही नहीं करेगा और उसका पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सभी बच्चों की स्कूल में, किस स्कूल में एंट्री होनी चाहिए? सरकारी। मैं वहाँ था तो मैंने बहुत सारे सरकारी स्कूलों में बच्चों का एंट्री कराया, लेकिन ग्रामीण लोग बहुत भोले हैं। प्राइवेट स्कूल वाले जो कि बुक से लेकर के ड्रेस तक में जिनका हिसाब किताब वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सब जगह तो ऐसा नहीं है, लेकिन अपने साइड में बहुत ज़्यादा है। बुक और ड्रेस में लोगों का बहुत मार्जिन वगैरह ले रहे हैं। तो वो बच्चों को बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में कहीं पढ़ाई होता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ो। वो गलत है, गलत ट्रेडिशन है। आप अपने स्कूल में ही पढ़ाइए, लेकिन उसका सरकारी स्कूल में भी उसका नामांकन करा के रखिए। सरकारी स्कूल के बाद उसको अपने यहाँ कोचिंग कराइए, नहीं तो डीईओ ऑफिस से अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन लीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर एफिलिएशन ले लेते हैं तो बेस्ट है। बिना एफिलिएशन का स्कूल चला रहे हैं तो आपको भी खतरा है। इन फ्यूचर में कभी कोई दुर्घटना या कोई समस्या हो जाती है तो उसमें आपके पकड़े जाने के और पूरी जो 10, 15, 20 साल की जो मेहनत है वो पूरे बर्बाद होने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए, मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं रेगुलर बस नहीं आ सकता। बाकी बस इतनी ही बात थी, तो हम लोग फिर बात करते रहेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।